हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक युग के 90 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद वैदिक युग से किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से, खगोल से। तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आगे चलते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। कमेंट बॉक्स में बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। 5वां है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप वीडियो को रोक के इसके सही से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों को अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि इसकी रचना, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषीय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण को कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दशराज युद्ध लड़ा गया था परुशणी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 14 है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में कि धर्मशास्त्र के काल में? तो अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। बी नंबर है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बोगजकोई। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगजकोई महत्व है। गायत्री मंत्र देवी संवृत्ति को संबंधित है। गायत्री मंत्र जो कि देवी संवृत्ति को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद की पुस्तक में, यजुर्वेद की पुस्तक में, उपनिषद की पुस्तक में या भगवत गीता में? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। मतलब प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गायों को, तांबे के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को? तो निष्क प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि हैं या गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद की पुस्तकें प्रायः दर्शन पर हैं। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 6000 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 700 से 500 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है और पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 से 600 ईसा पूर्व। आपको इस वीडियो का टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या गंगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के? तो अश्वपति शासक थे केकय के। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में? तो कुभा का स्थान अफ़गानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा?
तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। तो इसका सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है इसका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो जो सामवेद है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है भागवत, भगवत गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सूची 2 में दिया है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित, संगीत। तो इसको आपको मिलान करना है। तो जैसे जो सामवेद था वो संगीत का वेद था, ठीक है, और यजुर्वेद यज्ञ का वेद था। अथर्ववेद जो था वो औषधि से संबंधित था। अथर्ववेद तो अथर्ववेद औषधि से संबंधित था, सामवेद संगीत से संबंधित था, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित था, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 और 1, फिर 2, फिर 4। 3, 1, 2, 4। तो ये किस में है? 3, 1, 2, 4 देख लीजिए। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधि से संबंधित था, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित था, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित था, और सामवेद संगीत से, सा से संगीत, सा से सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, सा से सामवेद, सा से संगीत का वेद। तो यज्ञ विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक युगीन सभा थी, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद को सभा कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी
निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली थी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसको तो सबको पता है कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 37, इनमें से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बढ़ई, मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार। तो जो लुहारगिरी थी, लुहारगिरी, वह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामवेद किसका वेद है? तो हमने अभी आपको बताया कि सामवेद संगीत का वेद है। यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, सामवेद संगीत के, इसे गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 2 से मंडल 7वें तक, 1 से 6वें मंडल तक, 3 से 8वें मंडल तक, 4 से 9वें मंडल तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो सामवेद और यजुर्वेद तो हमने आपको बताया ही था कि सामवेद संगीत का वेद है, यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र थे। तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्वेश्चन है कि गद्य रूप में अंशतः, अंशतः का मतलब थोड़ा बहुत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है?
ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? तो इसका सही आंसर होगा विदथ। विदथ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व का है उत्तर वैदिक काल का समय। आप बताइए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी कि कर्म पर आधारित थी? चलिए मैं ही बता देता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तब उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह का किसे कहा जाता था? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था तब उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 53, वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, चावल को, जौ को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यव जौ को कहा जाता था, जौ को यव भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास? तो व्रीहि शब्द मुख्यतः चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। यहीं से कन्फर्म हो जाता है कि अथर्व वेद को जादू टोने का वेद कहा जाता है और अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा PDF कम सही बन पाई है इसमें। ऐसे देखिए आप, सही मिलान करना है। एक तरफ है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। सूची 2 में है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। तो मिलाना है इसको। तो जैसे छंद तो छंद शास्त्र में हो जाएगा, कल्पसूत्र कर्मकांड में हो जाएगा। कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। अब जो शिक्षा है
शिक्षा वो ध्वनि शास्त्र में आ जाएगी, तो निरुक्त भाषा शास्त्र में, मतलब 1 2 3 4 सही ऑप्शन होगा। तो 1 2 3 4 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। इसको एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार तो सभी जानते हैं कि पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। इस सब ऐसे क्वेश्चनों में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। और क्वेश्चन 60 है कि प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सिंधु को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, ग्राम, विष या जन? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई उसका कुल था, उसका कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता इंद्र था। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में, जावाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में? तो नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जहां आपने पीछे देखा कि पूर्व वैदिक काल में जहां इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति हो गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ? सूची 2 है, राजा के सिंहासन रोहण से राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु सौर प्रदर्शन को यज्ञ, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ? तो इसको मिलाना है। तो जो अश्वमेध यज्ञ था वो राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु था। आपने देखा भी होगा कि बहुत से राजा अश्वमेध यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ देते थे, तो जहाँ तक जाता था वहाँ तक सब राज्य उनका हो जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए था। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। और अग्निष्टोम यज्ञ में सोमरस का पान किया जाता था और वाजपेय यज्ञ सौर प्रदर्शन का यज्ञ था। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। तो आंसर में देख लीजिए जिसमें 1 2 3 4 दिया गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 67 का जो मिलान किए हैं हम, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नदियों को मिलाना है तो बिपाशा ब्यास नदी को कहते थे, अस्किनी को हम चिनाब नदी को पहले हम अस्किनी कहते थे, और सतलुज नदी को पहले सतुद्री कहते थे, और रावी नदी को परुसरई या रावी नदी के तट पर ही दशराज युद्ध लड़ा गया था। तो रावी नदी को पहले हम परुसनी नदी कहते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कारों की कुल रचना कितनी है? तो आपको पता ही होगा कि 16 संस्कार होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए 1 मिनट। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा कि ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह किसे कहते थे? कि समान वर्ण या जात के साथ विवाह को ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह किसे कहते थे? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह किसे कहते थे? कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, गंधर्व विवाह किसे कहते थे? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या से विवाह। और पैशाच विवाह, कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी स्क्रीनशॉट, जितने भी सूची वाले क्वेश्चन हैं इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति PGW, चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW जिसको बोलते हैं, स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? तो इसका सही आंसर होगा भगवानपुर। भगवानपुर में चित्रित धूसर मृदभांड हाल ही में उत्खनन के दौरान प्रकाश में आए हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऋग्वेद में अधन्य वध नहीं करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में गायों को अधन्या कहा जाता था, मतलब गाय वध करने योग्य नहीं है। फिर से क्वेश्चन आ गया,
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन ये हैं चारों इसके। तो सूची 1 में है संग्रहित, संग्रहित को कोषाध्यक्ष कहते थे। और अक्षवाप राजा राजप्रसाद का सक्षक था। भागदूत, कर संग्रह करने वाले को भागदूत कहते थे। शक्ता या शक्त्री, खेल में राजा का सहायक होता था, शक्ता या छत्री। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। तो आंसर देखें, इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 79। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था, कहा गया है? ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण था। 3 क्रमों में तीनों लोक माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को। विष्णु ने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था, इसलिए उन्हें उपक्रम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें भी मिलान करना है। पूषण, पूषण कौन होता था? तो पूषण होता था विवाह का देवता। रुद्र होते थे पशु के देवता। घोष होते थे जगत के देवता। और अदिति थे देवों की महान माता को अदिति कहते थे। पूषण को विवाह का देवता कहते थे, रुद्र को पशु का देवता कहते थे, घोष को जगत का देवता, और अदिति जो थी वो देवों की महान माता थी। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो मनु स्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस से क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों समान होते थे। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद है वो भारत से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक संपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो आर्यों की विशेषताएं जो थीं, वे रथों और कांस से परिचित थे, वे गाय से भी परिचित थे, वे आधुनिक हल फाल से परिचित थे, वे लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो है वे लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुशड़ी, कुभा या क्रम, विपाशा, सतुत्री। तो इसका सही आंसर होगा कुभा। कुभा को काबुल नदी भी कहते हैं जो कि अफगानिस्तान में है। तो सही आंसर होगा कुभा। क्वेश्चन नंबर 88 है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था। इनमें से कौन सा सही है? यहाँ केवल एक सही है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। या फिर केवल भी सही है कि ऋतु
मूलभूत नैतिक विधान था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था। ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर ने, एस.सी. दास ने, बी.जी. तिलक ने, जैकोबी ने। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था बी.जी. तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर परीक्षा की दृष्टि से यह है, वैदिक नदी या आधुनिक नाम। तो जो कुबा था उसका आधुनिक नाम है काबुल। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। परुश्रणी को रावी नदी कहते हैं और सदानीरा को गंडक नदी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुबा को वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं, परुश्रणी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, सदानीरा को वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं, शतुद्री को वर्तमान में सतलुज नदी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, 3, 1, 4। तो देख लीजिए किस में दिया गया है, 2, 3, 1, 4 में ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब चलते हैं 91 की तरफ। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऑप्शन नंबर 92, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः भक्ति था। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वरिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगण। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 94 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, आपका हर एक क्वेश्चन अगर वैदिक सभ्यता से आएगा तो इन 94 प्रश्नों में से आएगा। इसके पहले भी हमने एक इसका पार्ट बनाया है वैदिक सभ्यता का, उसको भी आप देख लीजिए। 20 क्वेश्चन उसमें हैं, 20 या 30 क्वेश्चन है उसमें, इसमें 94 हैं। तो इतने क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। वैदिक सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो पीईटी में हो, चाहे यूपी SSS का कोई और एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें आपका इन्हीं 94 क्वेश्चनों की श्रृंखला आई है। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है वैदिक सभ्यता पे, 30 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। इनका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।